सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के 13वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और आज की इस पूजन पद्धति के माध्यम से विशेष रूप से प्रभु हम सबों को प्रभु पर दृढ़ अटल विश्वास रखते हुए एक अच्छा और सच्चा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें बुलाते हैं। तो आज के सुसमाचार पर हम लोग विचार करेंगे। 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, इन बातों को हम लोग समझने की चेष्टा करें, क्योंकि एक एक शब्द के द्वारा प्रभु अपनी योजना, अपना प्यार, अपना अनुग्रह और अपना स्नेह हम सबों के साथ साझा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके वचनों को सुने, समझें, उन वचनों के अनुरूप जीवन बिताएं। तो आज का पहला शब्द है मनन चिंतन करने के लिए, और ये लिया गया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 से 43 का लंबा प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से पहला शब्द हम लोग मनन चिंतन करने के लिए ले रहे हैं। अधिकारी का विश्वास यीशु पर है। अधिकारी का विश्वास यीशु पर। और अधिकारी यीशु के पास आके क्या कहता है? सभागृह का जायरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रखिए। एक अधिकारी आता है। अधिकारी आके सबसे पहले वो यीशु के चरणों पर गिर पड़ता है, यानी कि प्रभु को दंडवत करता है, साष्टांग प्रणाम करता है और इस कार्य के द्वारा प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता है, अपना विश्वास प्रकट करता है प्रभु पर, और विश्वास के साथ वो अपना निवेदन प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहता है, मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रखिए। जब घर में कोई इंसान बीमार पड़ता है और बीमारी बहुत ही गंभीर होती है, नॉर्मली सामान्य रूप से हम लोग उस इंसान को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग इस अधिकारी के जीवन से हम देखते हैं, ये अधिकारी ये बात को कहता है प्रभु के सामने आके, मेरी बेटी मरने पर है, शी इज गोइंग टू डाई, यानी कि उसको पता है कि उसकी बीमारी बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है, इसलिए उस बात का उल्लेख भी करता है, मेरी बेटी मरने पर है। और प्रभु से निवेदन क्या है? आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। इस अधिकारी का विश्वास क्या है? प्रभु अगर आएंगे, प्रभु उस पर हाथ रखेंगे, प्रभु का स्पर्श मिलेगा, ये चंगी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी और जिंदा रहेगी। ये विश्वास के साथ आता है और इस विश्वास को अपनी प्रार्थना के द्वारा प्रकट करता है। और इस प्रकार से हम पहले बिंदु में मनन चिंतन करते इस बात को सीखते हैं, उस अधिकारी का विश्वास प्रभु पर कितना दृढ़, कितना अटल, कितना मजबूत है, इस बात को हम लोग समझते हैं। यानी कि हम भी उसी विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएंगे, हमारी प्रार्थना भी प्रभु सुनेगा, विश्वास के बलबूते हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, विश्वास की प्रार्थना प्रभु ने सुनी, उसने विश्वास से प्रार्थना की, और जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। बाइबल में बार बार इस बात को हमें समझाया गया है। उस अधिकारी ने विश्वास के साथ प्रार्थना की, जिस प्रकार से उसके प्रार्थना के शब्द जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है। उसने कहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और वह जीवित रह सके। उसको मालूम था कि प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का स्पर्श उसके बेटे को मिलेगा तो वो जिंदा रहेगी, स्वस्थ हो जाएगी और जीवित रहेगी। और इसी प्रार्थना को, विश्वास की प्रार्थना प्रभु के सम्मुख रखता है और प्रभु विश्वास की प्रार्थना सुनता है। हम भी प्रभु के पास विश्वास के साथ जाएंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे,
निश्चित रूप से प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वह हमें बचा सकता है, वह हमें सुन सकता है अगर हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हों। अगर प्रभु के साथ नहीं जुड़े हुए हों, विश्वास के साथ नहीं जुड़े हुए हों, तो हमारी प्रार्थना अनसुनी रह सकती। इसलिए प्रभु हमेशा विश्वास की प्रार्थना सुनता है। आज के लिए तीसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, लोग यीशु का वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। यहां पर हम आगे देखते हैं, इस ईसा उसके साथ चले, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से उन पर घिरे पड़ते थे। लोगों की बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे दाएं बाएं आगे पीछे चल रही है और उनका मकसद, उनका उद्देश्य यही है, ईश्वर का वचन सुनने के लिए, प्रभु की बातों को सुनने के लिए। और इस उत्साह के साथ लोग आते हैं, लोग उन पर घिरे पड़ते हैं। यानी कि आज भी लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं, प्रभु के वचनों में जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य है। जब सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, उस वचन के अनुसार जिया जाएगा, निश्चित रूप से ईश्वर की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम सबों को हर दिन, हर वक्त, हर पल मिलती रहेगी। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, 12 बरस से बीमार स्त्री यीशु के पास आती है। अब यीशु उस अधिकारी के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में और एक घटना क्या है? 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री, जो अनेक वैद्यों के पास जाके इलाज कराती है, दवाई लेती है, और इस प्रकार से 12 साल से जितना पैसा उसके पास था खर्च किया, जितनी दवाई खा सकती थी खाया, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। 12 लंबे साल तक दवाई करने के बावजूद, इलाज करने के बावजूद वो जब ठीक नहीं हुई, आखिर में वो मनी मन ये बात तय कर लेती है, यदि मैं ईसा के पास जाऊं, ईसा के कपड़े